और देखिए, अगर बात की जाए पूर्वांचल की राजनीति की तो गाजीपुर से ही मनोज सिन्हा आते हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो अदावत काफी पुरानी है दोनों ही परिवारों के बीच में। लेकिन मनोज सिन्हा के लिए बड़ी खबर है, जब गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर की जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वो इस चुनाव को दिलचस्प बना देगी, क्योंकि मनोज सिन्हा एक बार वहां से चुनाव हार भी चुके हैं। ऐसे में इस बार उनकी दावेदारी, और वो भी तब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी परिवार फिलहाल जो उसकी ताकत है वो आधी हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से वहां पे मनोज सिन्हा के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, पूर्वांचल के लिए ये बड़ी खबर है। पूर्वांचल के लिहाज से ये बड़ा अपडेट है, पॉलिटिकल अपडेट है, जहां पे मनोज सिन्हा एक बार फिर से गाजीपुर से दाव लगाने की बात निकल के सामने आ रही है। वो भी उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में माना यह जाता है दरअसल कि मऊ, घोसी, गाजीपुर, इसके अलावा बलिया समेत कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार का प्रभाव रहा है। हालांकि गाजीपुर को मनोज सिन्हा ने बहुत कुछ दिया भी है, बहुत सारे काम भी वहां के लिए किए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तार अंसारी के परिवार के सामने यहां पर हार का सामना करना पड़ा था मनोज सिन्हा को। लेकिन इस बार देखना यह होगा कि जो लड़ाई होती कितनी दिलचस्प हो जाती है और मनोज सिन्हा किस तरह से यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं। बिल्कुल अनामिका, लेकिन चुनावी समीकरण इस वक्त क्या कहता है? चाहे हम अफजाल अंसारी की बात करें, क्योंकि एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरीके से मुलाकात की गई है अखिलेश यादव की तरफ से और अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है, इधर से मनोज सिन्हा को उतारा जा सकता है जो एक बार हार भी चुके हैं। ऐसे में समीकरण क्या बनते हुए दिख रहे हैं इस बार? अनामिका, तो लगता है कि अनामिका से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें सूत्र ये भी बता रहे कि बहुत जल्द मनोज सिन्हा इस्तीफा दे सकते हैं उपराज्यपाल के पद से, क्योंकि उनको यहां गाजीपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी और उनके मुकाबले अब बीजेपी उतारने जा रही है मनोज सिन्हा को। यह बड़ी जानकारी सुजाता मिल रही है इस वक्त। बिल्कुल, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, यूं तो आप राजस्थान में हैं, वहां की राजनीति भी देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिशें की जा रही है। पूर्वांचल को लेकर जो फिलहाल माहौल बना हुआ है उसमें अब मनोज सिन्हा की वापसी हो सकती है सक्रिय राजनीति में, क्योंकि जब आप राज्यपाल बन जाते हैं तो एक तरह से रूटीन जो राजनीति होती है उससे आपका साथ छूट जाता है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। लेकिन फिर एक बार मनोज सिन्हा की वापसी हो सकती है। सुजाता, बेहद दिलचस्प है और इसे सिर्फ पूर्वांचल की राजनीति से आप जोड़कर ना देखिए, क्योंकि आप पूरे देश के अंदर देखिए जो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हें आगे किया गया है। कोशिश ये की गई है कि इस जीत को और कितना बड़ा बनाया जा सकता है, कैसे उस इनपुट को, क्योंकि जो टारगेट यहां पर रखा गया है 400 प्लस का, उसमें किसकी तरफ से कैसे आहुति जो है वो दी जा सकती है। चाहे उसमें आप मनोज सिन्हा की बात कर लीजिए, वर्तमान में वो तमाम जो है सांसद जो राज्यसभा से और उसके बाद मंत्री यहां पर बने, उन्हें भी एक मौका जो है वो दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप भी ग्राउंड पर उतरिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो आप अपनी जिम्मेदारी के तहत जो है लड़िए, उन सीटों को वो आप निकाल कर दीजिए। चाहे आप देखेंगे अलवर सीट, अगर मैं राजस्थान को इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, जहां पर भूपेंद्र यादव को जो है वो उतारा गया है, वो जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी की तरफ से पूरा ये क्रिस्टल क्लियर है, और इसीलिए आप मनोज सिन्हा का भी जिक्र, और जैसे अनामिका यहां पर कर रही थी कि गाजीपुर पे एक बड़ा वर्चस्व जो है उनका रहा है, क्योंकि वो वहीं से जो है पूर्वांचल से वो आते हैं, और उसके बाद भले ही उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा हो, उसके बाद जो है उन्होंने जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में जाकर संभाली, लेकिन उनका वहां पर भी रोल बहुत अहम रहा। 370 को लेकर भी बहुत महिलाओं की सुरक्षा है ना, तो महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को तो सबसे पहले सुरक्षा ही चाहिए, सुरक्षित रहें। तो ये सब मिल रहा है तो इतना कम थोड़ी नहीं, बहुत है। और हम लोग चल रहे हैं जैसे सबका साथ सबका विकास, तो वही हो रहा है। जैसे तो मतलब विकास यहाँ सर आपसे ये महिलाओं के बारे में बता दूं कि महिलाओं की इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इज्जत कैसे 70 अंग्रेजों मुगलों ने तार तार किया था और गरीब बनाकर छोड़ दिया था, इनके लिए कैसे बाहर जाना पड़ता था इन्हें शौच के लिए। किसी ने तो ध्यान, बहुत प्रधानमंत्री आए, कभी तो चिंता नहीं किया ना कि इनकी भी इज्जत होनी चाहिए। अगर इज्जत घर बना कर दिया तो मोदी जी ने दिया, तो सारी महिलाएं अगर मोदी जी की इज्जत कर रही हैं तो क्यों दर्द हो रहा है इन लोगों को? अवसर तो मिला था पिछली सरकारों को, लेकिन कभी तो इन लोगों ने अवसर नहीं दिया। आज के दिन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते हो। चाहे योजनाओं में, जहाँ जो पहले थे पुरुषों के नाम पे सारे पैसे आते थे, सारी योजनाएं आती थी, आज मोदी जी ने तो महिलाओं के नाम से सखी बैंक बना दिया। जो सहायता समूह है, योजनाएं, मकान है, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, सारी तो मैक्सिमम योजनाएं तो महिलाओं के नाम पर देकर आधी आबादी महिलाओं को हम दुर्गा के रूप में पूजते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, लेकिन पूछते कब हैं?
जब पूछा तो किसी मोदी जी ने पूछा तो मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मोदी के साथ सब लोग हम लोग हैं। और चूंकि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। अगर सीता माँ के साथ भगवान राम जंगल गए थे तो आज के दिन में वो सीताराम जो कहा गया ना कि सीताराम तो रटते रहे, लेकिन उस साकार किया तो मोदी जी ने किया। उस हमारी भारतीय संस्कृति को, और निषाद राज का किला भी बनाया, प्रधानमंत्री जी ने नाम भी लिया। यहाँ आप राम मंदिर बनाया, उसमें निषाद राज का मूर्ति भी है। निषाद राज अतिथि भवन बन रहा, वहाँ पर्यटक स्थल हमारे साथ जुड़ गए हैं रामगंगा जी। अमरदीप, आपके साथ सीपी जोशी हैं। देखिए, मेरे साथ में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। तो 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, साकार हो पाएगा? 100% होगा। मोदी जी ने नारा दिया, लेकिन उस नारे को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से आगे देश की जनता चल पड़ी है। देश की जनता एक अटूट विश्वास के साथ कि इस नायक नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में जब से शपथ ली 2014 में, तब से इन 10 वर्षों में अपने लिए एक पल नहीं बिताया। इस देश की उन्नति और प्रगति और समृद्धि के लिए अपना पल पल और क्षण क्षण इस देश के लिए दिया, माँ भारती के लिए दिया। और यही एक अटूट विश्वास देश की जनता का है कि उन्होंने इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उस परिवार की समृद्धि के लिए काम किया, उन्नति के लिए काम। बहुत ज्यादा प्रभावित है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां सबसे ज्यादा महिलाएं कनेक्टेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दिल्ली से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसेज करते हैं, गांव ढाणी में बैठी हुई महिलाएं जो हैं वो कहती है नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। निश्चित रूप से वो कब होता है विश्वास? वो विश्वास तब होता है जब उनकी उन्नति और सशक्तिकरण के लिए किसी ने काम किया हो, उनके बारे में किसी ने सोचा हो। वो मोदी जी ने करके दिखाया। आप देखिए कि बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह और उसकी रोजगार तक की सुविधा आदरणीय मोदी जी ने अनेक योजनाओं में दी। क्या कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मोदी जी का इंतजार कर रही थी इतने वर्षों तक? क्या कारण है कि गांव में सुदूर जनजातीय क्षेत्र में बैठी मातृशक्ति वो न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा कर रही है बल्कि और महिलाओं को रोजगार देने की ताकत रख रही है? क्या कारण है कि महिलाओं के लिए आवास, शौचालय और गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ये पहली बार मोदी जी ने सोचा? सीपी जी, एक बड़ा परसेप्शन है, राजनीति में परसेप्शन बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों की तरफ से जो परसेप्शन मोदी जी के लिए बनाया जाता है कि किसान नाराज है। मैं जाटलैंड में था, नागौर में मैं घूम के आया, किसानों से मैंने बात की। किसान जो है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। कांग्रेस ने किया क्या किसानों के लिए? मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फसल बीमा योजना बीजेपी के राज में आती है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना बीजेपी के राज में आती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बीजेपी के राज में आती है, किसान सम्मान निधि बीजेपी के राज में आती है। फसल खराबे का पहले 50% से ज़्यादा का नियम था। देश की आज़ादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संसद में उसका परिवर्तन किया, वो भाजपा के राज में आती है। सोशल हेल्थ कार्ड योजना भाजपा लाती है। और लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। आइए आपको 2 मिनट में भारत दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के एलूरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख रुपए नकदी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने झांसी में एक युवक से जेवरात और कैश किया बरामद। मामले की जांच जारी। दिल्ली चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीबीआई ने जयपुर में भी छापेमारी की और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी। कुल्लू के गांव ठारी में 2 रिहायशी मकानों में लगी भीषण आग। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। ग्रामीण और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिहार के भागलपुर में देर रात दिखा भीषण आग का तांडव। भागलपुर के नगर निगम परिसर में रखे कूड़े के ढेर में आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बीच सड़क भीषण आग का तांडव दिखाई दिया। हल्की चिंगारी से गेहूं से भरे पिकअप वैन में लगी भीषण आग। बिजली के लटके हुए तार से चिंगारी ने पकड़ी आग। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने पंजाब से बिहार जा रही शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी धर दबोचा।
यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने युवक को गर्म तेल डाल दिया। हादसे में 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। मामले में पुलिस ने 3 के खिलाफ FIR दर्ज की। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। इधर यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन से बढ़ी दहशत। जम्मू के रामबन जिले में खूनी नाला के पास भूस्खलन की घटना हुई। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात हुआ ठप।